हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुस्टडी एक्स। जैसे कि मैंने वादा किया था कि एनटीपीसी फेज फर्स्ट के हम आपको ऑल शिफ्ट्स के मैथ्स क्वेश्चन मतलब आपके सामने पेश करूंगा मैं। तो उसका पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। मैंने पार्ट 3 में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट जो आपको था आज 12 बजे अपलोड कर दिया गया था। पार्ट 2 मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ और आपके 9 या 10 बजे तक आपको मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सर उससे पहले कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोग आज मॉर्निंग से आपके लिए लगे हुए हैं और हमें कम से कम 12 घंटे से ऊपर हो चुका है काम करते हुए। प्लीज़ सर समझिए इस चीज़ को कि हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए अभी हम लोग विनर हैं, तो चाहते भी आप लोग हमें सपोर्ट करें और काफ़ी आगे तक लेके जाएं। तो हमारा ये पार्ट 2 है तांडव। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 3 पुरुष या 6 लड़के 25 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। काम पूरा करने के लिए 6 पुरुषों और 3 लड़कों द्वारा लिया गया समय बताइए। ओके सर, 3 पुरुष 3 मैन और 6 बॉय, यानी कि सर हम 3 मैन ले लेते हैं, ठीक है। 3 मैन या 6 बॉय जो हैं वो 25 दिनों में काम करते हैं। ओके, अगर 3 लोग 3 मैन 25 दिनों में काम करते हैं तो सर 6 मैन कितने दिनों में करेंगे? 6 मैन 25 दिनों में 2 काम करेंगे। ओके जैसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, जो इसको हमें सेट करना है ऊपर वाली से। और ये बोल रहा है 6 लड़के जो हैं वो 25 दिनों में करते हैं, तो 3 लड़के यानी कि वो 50 दिनों में एक काम करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब सर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो काम आएगा पूरा 25/3 डेज में इसका आंसर होगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर सेकंड क्या कह रहा है, प्लीज सर सपोर्ट कीजिएगा हम लोगों को। और आपके लिए इस पार्ट 2 में काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। ओके सर, नेक्स्ट पार्ट 3 आपको कल या परसों मिल जाएगा श्योर। सर क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1800 तथा 3 वर्ष का 2000 है तो ब्याज की दर बताइए। अच्छा सर, 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 1800 है, ठीक है। 3 वर्ष का सर क्या है? 2000 है। ओके सर, हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको 2 से 2 जीरो कट गए, 2 से सर 9 कट गया। ओके, और सर 2 से ये 10, तो सर ये क्या हुआ? 9 से 10 बनना है, यानी कि 1/9 पर इंटू 100/9 की सर ये परसेंटेज वैल्यू होती है, वो होती है 11.11%। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई जेड एपी में है तो एक्स की वैल्यू 10 45, जेड की वैल्यू cot 45, तो बाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स की जो वैल्यू है, हम आपको बताते हैं कि एपी में एक प्रॉपर्टी होती है सर, एक्स वाई जेड अगर 3 टर्म है तो इन तीनों का इन तीनों का क्रमशः जो गैप होगा वो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ दे रखा है वैल्यू, एक्स की दे रखी है 10 45, बाई की फाइंड करवाइए सर, और जेड की दे रखी है cot 45। तो सर 10 45 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ हमने ये पूछा गया है बाई cot की सर 1 हो गई। हम ये देख रहे हैं सर कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो x और z की जो गैप है वो 0 है, यानी कि हम सर इस चीज़ को समझ चुके हैं कि यहाँ पर इन दोनों का गैप भी 0 होना चाहिए, इन दोनों का, यानी कि यहाँ पर ही वैल्यू 1 आएगी। तो सर y = 1 इसका मान हो जाएगा। अब हो सकता है आपसे ऑप्शन में ये दे रखा हो कि 10 45 या दे रखा हो sin 90, वो सर डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट सर क्या कह रहा है, यदि x = 3 + 2√2 तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो सर पहले तो हम इस x + 1/x की फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो सर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम गैप देखेंगे तो 3 त्रिकोण 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे जो गैप है वो 1 आ रहा है। हम समझ सकते हैं कि x + 1/x का जो वैल्यू होगा वो 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ओके सर, तो हम अब देखते हैं कि x² + 1/x² का मान पूछा हुआ है उसने। तो हम देखते हैं सर, तो उसका जो मान होगा तो x² - 2 होता है, तो 36 का -2 करेंगे सर तो आंसर आएगा 34। प्लीज़ सर पूरी वीडियो को आप लोग देखे जाइएगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट में हो सकता है कि इसी तरीके का इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको उस टाइम प्रेशर टाइम में ये क्वेश्चन जल्दी क्लिक करेगा, क्योंकि आपने अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले इस वीडियो को लगाया हुआ होगा, ठीक है। तो ये सर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्लीज़ सर पूरी वीडियो को आप लोग
एक बार पॉज कर करके एक बार खुद से ट्राई करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखें और आगे बढ़ते बढ़ते जाइए, और जब आपका एग्जाम होगा तो शायद मेरे को लगता है आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं a तथा b का अनुपात 3:4 है एवं उनका HCF 15 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। अच्छा सर, पूछा हुआ HCF दे रखा है 15, यानी कि जो वैल्यू होगी वो 15 × 3 होगी, है ना, क्योंकि सर जो कॉमन जो 15 होगा वो HCF कॉमन होगा, तो इस तरीके आप देख सकते हैं A और ये B, तो यहाँ सर 4 हो जाएगा। आप देखेंगे 15 इंटू इसका सर एलसीएम कितना होगा, 4 × 12 होगा, 15 12 का मल्टीपल जो आएगा 15 दूनी 30, 15 का 15, ये 180 इसका आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्रिभुज दिया हुआ है ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप है सर। ओके, समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा AD की ऊंचाई होगा, AD की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो PS की ऊंचाई ज्ञात करें। सर देखते हैं यहाँ पे एक हमने त्रिभुज बनाया इस तरीके से, थोड़ा समझ जाइएगा सर थोड़ा सा, क्योंकि ये पेन टैब में पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना नहीं क्लियर हो पाता है। ABC आप हैं और सर PQR आपकी GF है, तो सर A B और C का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 64 दे रखा है और आपकी गर्लफ्रेंड का दे रखा है 21, यानी कि आपसे ज़्यादा भारी है तो सर AD यहाँ पे A जो है पॉइंट ये D पर मिलेगा, यानी कि BC पर एक D पॉइंट होगा, P और क्या पूछा हुआ S, यानी QR पर एक S पॉइंट होगा सर। और आपसे ये बोला गया होगा, थोड़ा ऊपर करता हूँ क्वेश्चन को, कि आपको बता दूं कि किसी भी त्रिभुज में अगर इन्होंने दे रखा है AD पहले 16 दे रखा है ये सर, ये पूछा गया है PS, यानी कि सर किसी भी त्रिभुज में जो लंब होता है या भुजा होती है उसका स्क्वायर एरिया के स्क्वायर के अनुपात में होता है। तो सर इसमें क्या हम करेंगे, AD की जो है AB अपॉन जो PS हमसे पूछा गया है, फाइंड करवाया है, इज इक्वल आपका 64 अपॉन 121, इसका सर आप ये देख लेंगे। ओके सर, तो सर आप देखते हैं, फाइंड करते हैं, जो ए बी दे रखा है 16 अपॉन PS इज इक्वल 8 अपॉन 11, 8 का 16 में देंगे 2 बार जाएगा, PS का जो सर मान आएगा वो 22 सेंटीमीटर आएगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर कह रहा है 10x प्लस cot x इज इक्वल टू 5, 10x प्लस cot x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। हमको दिख रहा है सर यहाँ पे कि अगर स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है, मतलब कि इसका हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो आएगा 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 10 x इंटू cot x इज इक्वल टू सर आएगा 25। 10 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर x का मान फाइंड करना है, इसको हम उधर लेके जाएंगे। अगर इसको हम देखें cot x को तो ये 1/10x बन जाएगा, तो ये सर इससे ये कट हो जाएगा, बचेगा ओनली 2। अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे कि 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू होगा 25, में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 23। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, तांडव फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर किसी वृत्त का जो रेडियस अगर 7 दे रखी है तो उसका पेरीमीटर 44 होता है और उसका एरिया 554 होता है। आप लोग याद कर लीजिए, इसी के बेसिस पर हम आगे भी निकाल लेते हैं, आपको हम किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे आराम से, बट यहाँ पे पूरा सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल सर होगा π2/7 πr स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अगर आप इसको काटेंगे तो 11 से कटेगा, 7 बार जाएगा, r की वैल्यू सर 7 आ जाएगी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर है किसी काम को ABC मिलकर 16 दिन एवं A और B मिलकर उसी काम को 48
डेज में करते हैं तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ओके सर, तो किसी काम को ए बी सी मिलकर 16 दिन में करते हैं, यानी कि ए बी सी जो है ए बी और सी सर जो है ये 16 डेज में करते हैं, और ए बी जो है मिलकर 48 डेज में करते हैं। तो सी का अकेला पूछा है, अगर हम निकालते हैं इसका एलसीएम तो 48 आ गया, तो यानी कि ए बी जो है एक काम कर रहे हैं और ए बी सी करेंगे 3 काम, यानी कि जो 2 काम हैं वो सी कर रहा है, तो सी का जो वर्किंग डेज होगा वो 48/2 यानी कि 24 डेज। 24 डेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:1 है, बी किसी कार्य का 3/4 हिस्सा 21 दिन में कर सकता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सर ए बी की कार्य क्षमता हम देखते हैं, ए और बी की सर जो कार्य क्षमता होगी वो 7:1 है, यानी कि उनका जो डेज का अगर हम निकालेंगे, रेशियो निकालते हैं डेज का रेशियो, तो वो होगा 1:7। अब पूछ रखा है बी किसी कार्य का 3/4, बी है 3/4 जो है 21 दिन में कर रहा है, यानी कि पूरा एक काम करेगा, 3 से काटेंगे 7 और 7 चौक 28, यानी कि 28 दिन में पूरा काम कर रहा होगा बी, यानी कि बी अगर कर रहा है 28 दिन में तो ए करेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 डेज में, 4 डेज में। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 सर, क्वेश्चन आगे काफ़ी हमने अच्छे रखे हुए हैं इस पार्ट 2 में, आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइएगा, 1 घंटे का आसपास एक प्लस मैं वीडियो बनाऊंगा, ये वाला आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। किसी वस्तु को 4848 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सर इतनी परसेंटेज वैल्यू होती है, आप लोग तुरंत अपने माइंड में इमेजिन कर लिया करें कि 12% माने क्या हुआ 3/25, ठीक है 3/25, यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि बढ़ेगी, यानी कि वो 25 से 28 हो रही है, 25 से 28, ठीक है ना। तो अब ये दे रखा है, यानी कि बेचने पर, यानी कि 4848 हम काटेंगे सर, इसको 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 से काटेंगे 1 2 1 2, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, ओके, फिर आएगा हमारा 7 और 5 बार है 1, 17 51, ओके सर 2 लेंगे तो सर ये थोड़ा पॉइंट में जाएगी वैल्यू, है ना, पॉइंट में अगर वैल्यू जाएगी तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी बोलो तो मैं कर देता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है मेरे सॉल्व करने से, आपका सॉल्व करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, sin 23/cos 67 प्लस cos 67/sin 23, आप लोग ये देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है 2367, इसको अगर हम चेंज करेंगे सर तो sin 23 cos को अगर हम चेंज करेंगे cos 90 माइनस 23 प्लस cos 67/sin 90 माइनस 67, अब देखेंगे sin 23/sin 23 प्लस cos 67/sin 67, तो कट पिट के जो देखेंगे, सॉरी cos चेंज हो जाएगा साइन वाला, कट पिट के हम लोग देखेंगे 1 + 1 = 2, इसका आंसर फाइनली हमको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, ए 20% काम को 2 दिन में करता है तथा ए और बी जो है मिलकर पूरा काम 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि सर अगर ए है वो 20% काम को 2 दिन में कर रहा है, यानी कि सर अगर हम इंटू 5 करेंगे तो हमको पूरा काम मिल जाएगा, 100% जो काम है वो 10 दिन में कर रहा है। ओके सर, अब बोल रहा है कि ए बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, यानी कि ए बी अगर 8 दिन में कर रहे हैं, हमको बी का निकालना है, तो ए बी का 1/8 माइनस 1/10 आप लोग ऐसे करेंगे, 40 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, आंसर आएगा v = 40 डेज। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 14 x + 1/x = 9, तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी हुई है, यानी कि हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होगा। ओके सर, तो सर क्वेश्चन नंबर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला खोल देंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे इसका, प्लस का 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 81। ओके सर, तो यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी है हमको, इसको कट कर देंगे, बचा 2, 81 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे आप तो आ जाएगा 79। ओके सर, आंसर आपका आ जाएगा 79। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 15 वस्तु का जो सीपी है सर वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि हमने 15 वस्तु जो खरीदी थी जितने x रुपए में, हमने सर वो x रुपए प्राप्त करने के लिए 20 वस्तु बेची, यानी कि 5 वस्तु एक्स्ट्रा बेची है सर, यानी कि हमको 5 वस्तु का लॉस हुआ है। कितने पर? सीपी अपनी यहाँ पे एसपी लेते हैं सर, इनटू 100, तो 100 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 20 यानी कि 25%। ओके सर, 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 350 का 18%। ओके सर, प्लस x और बोला है 40 का 27%, तो x की वैल्यू फाइंड करवाइए। तो सर 35 को और 18 से हम लोग करेंगे, हमने बोला था 20 माइनस 2 कर देंगे इसको। ओके सर, तो आएगा 35 दूनी 70, यानी कि ये आ जाएगा आपका 35 दूनी 70 7000 और 35 दूनी 70 यानी कि 700, ये हो जाएगा। तो 0 0 3 यहाँ आ जाएगा 6, एक जीरो था, एक जीरो और चाहिए था, 100 को कट करने के लिए पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो सर इसका जो सॉरी यहाँ लगेगा 2.63 जो है इसका 18% हो गया, प्लस का x आ गया 40 का 27%, तो 4 से कर लेते हैं गुणा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। अब सर पॉइंट यहाँ लगा देंगे आप, तो आ जाएगा 10.8। अब x की वैल्यू पूछी है तो सर तो x की वैल्यू पूछी हुई है। ओके सर, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 63 में से हम अगर 10.8 करेंगे माइनस, तो यहाँ आएगा 0.2, यहाँ आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये माइनस का आएगा सर x इक्वल टू इतना, आंसर माइनस का हमको प्राप्त होगा। ओके सर, क्वेश्चन नेक्स्ट, एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यहाँ पे है, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर आने जाने में कुल 6 घंटे 24 मिनट का समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी? पहले सर मैं इसमें आपको ये समझाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन सर हम करते हैं बाय ऑप्शन से, बस एक इक्वेशन को आधा बना लेते हैं, आधा बना के फिर हम पुट करते हैं उसकी वैल्यू को। पहले तो हम एक काम ये करेंगे कि जो 6 घंटे और 24 मिनट दे रखा है, यानी कि दे रखा है हमको इधर 6 आवर और 24 मिनट्स, तो सर 6 तो हमारा हो गया, मिनट्स को चेंज करेंगे अपन लोग 24/60, काटेंगे 6 चौक 24, 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 6 पंजे 30 और 2 32/5, 32/5, तो आगे हमारे आवर आ गए। ओके सर, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रफली आपको बताते हैं क्या करना है इसमें आगे। ओके सर, अब वो 48 तो चला है गया, 48 में वो आया, आप लोग थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखना है इस पे, धारा की दिशा में 48 आने में, फिर जाने में कुल, यानी कि अब ये है हमारा बोट की जो स्पीड है 16 है, प्लस धारा की दिशा में क्या हुआ x मान लिया, स्पीड 16 है, विपरीत दिया हुआ x, टाइम आ गया 32/5। अब इसको हम अगर यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, अब सर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमें जिस ऑप्शन से x की वैल्यू पुट करने पर हमें ये आंसर प्राप्त होगा वही इसका रियल आंसर हो जाएगा, कि स्ट्रीम की जो स्पीड होगी आपको फाइंड हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये नहीं हम इसको पूरा सॉल्व करते फिर रहे हैं, एक्स स्क्वायर पूरा बना के क्वेश्चन, ये सब अपनी मूर्ख चीज़ें होंगी, हम लोग एग्जाम को खराब कर लेंगे अच्छा करते हुए भी। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60। ओके सर, यहाँ हमको दिख रहा है कि
आधा क्वेश्चन में इन्होंने इस यानी कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में खुलवाया है। सर खोलते हैं हम लोग। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 25। अब देखेंगे इससे कट जाएगा, इसका मान पूछा है, इधर ये जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 23। अब वो मान हम इसमें पुट करेंगे तो 23 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर 60 का मान होगा 3, 3 दूनी 6 इसमें ऐड करेंगे 29 हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x प्लस वाई इजकल टू 25, x माइनस वाई इजकल टू 15, x और y की वैल्यू पूछिए। यहाँ पे कभी कभी अगर आपको हल्का सा अगर 30 सेकंड वेट करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट हो रही है नहीं हो रही है, अगर नहीं कर पा रहा है आपका माइंड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है फिर आप तुरंत इक्वेशन बनाएंगे इसकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। इसको देखेंगे आप तो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। पुट करेंगे वैल्यू तो सर यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं आप x की वैल्यू 20 तो y की आ जाएगी 5, तो x की अगर 20 हो गई, y की अगर 5 हो गई तो रेशियो आएगा 4:1 जो x y का रेशियो होगा। ओके सर। कहीं अगर थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ आप उसको माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा सकूँ, क्योंकि पढ़ना एक अलग बात है और पढ़ाना एक अलग। ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 83। तो एक्स वाई माइनस का 1/x वाई की वैल्यू पूछी है। अगर हम मान लें कि एक्स वाई को पूरा अगर हम a मान लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 83 पूछ रहा है a माइनस 1/a का, यानी कि हम अब इसको देख सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा सोचने में कि भाई ये फॉर्मेट है एक, तो यहाँ हम 2 ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे 2 माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 2 माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अब हमें x माइनस 1/a माइनस 1/a का होल स्क्वायर मिल गया। यहाँ हमको 81 मिल गया। अगर आप निकालेंगे a माइनस 1/a तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9। ओके सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 पे। प्लीज़ सर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अभी फेज़ 2 फेज़ 3 आने वाला है, उसके बाद एग्जाम और भी आएंगे एसएससी के रिगार्डिंग हम आपके साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 21, 50,000 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ओके सर। अब 5% का साधारण ब्याज है 5 वर्ष का, यानी कि इसको अगर हम गुणा करते हैं आरटी का तो 25% पूछ रहा है इसका, यानी कि 50,000 का 25% बोले तो 1/4 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कौन एबीसी, ये होगा कौन ट्राइंगल होगा सर यहाँ पे। ओके, कौन ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर का परिमाप, ये कौन नहीं होगा, ट्राइंगल एबीसी व ट्राइंगल पीक्यूआर का परिमाप 48 एवं 24 सेंटीमीटर है। भुजा दे रखी है बीसी 12 है। तो क्यू आर की लंबाई पूछी है। आपको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ फिगर के साथ, थोड़ा आपको पसंद आएगा, आप समझ जाएंगे इजी वे में। ए बी और सी, पी क्यू और आर। ओके सर। तो ए बी सी जो है इसका जो परिमाप 48 है, पी क्यू आर का 24 है, बी सी जो है 12 है, क्यू आर पूछा है, बी सी 12, क्यू आर पूछा हुआ है, बी सी का दिया है 48, क्यू आर का दिया है 24, परिमाप 2 1 2 से काटेंगे क्यू 12 को तो सर क्यू आर इजक्वल टू आ जाएगा 2 6 12, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी जो बिंदु बी से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा मीनार के बाद से बिंदु बी की दूरी 12 मीटर है। तो सर यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, फिगर को थोड़ा सा बनाऊंगा आपके सामने। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछ रहा है ऊंचाई क्या होगी यदि बिंदु बी से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, बी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, मीनार के पास से बिंदु बी की दूरी 12 है।
आप देखेंगे सर 1045 में इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √2 होती है, इसकी पूछी यानी कि सेम होगी, तो यानी कि जो आपके मीनार की जो हाइट होगी वो भी 12 मीटर होगी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है n को 9 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो 2n को भाग देने पर शेष क्या बचेगा? या थोड़ा आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे आप गलत कर सकते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर 9 से भाग देते हैं तो 4 बचता है, यानी कि 13 इसका जो n होगा उसकी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पूछा है शेष 4 बचता है। ओके सर। अब हो सकता है यहाँ पे अगर हम 18 वैल्यू होती, 9 का 2n कर देते, 3n कर देते, 36 हो जाती, ठीक है, सॉरी 27 हो जाती, इस तरीके से बढ़ाते जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर माना हमने 13 है तो मान लो 13 उसका n हो गया, और अगर हम पूछ रहा है कि 2n को भाग देने पर, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू आपकी 13 ही होगी, हो सकता है आपकी वैल्यू हो सकती है कि 18 और 4 22 हो जाए, ठीक है, बट हम 13 मानते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 13 तो 2n करेंगे तो 26 बन जाएगा, इसमें 2 गुणा कर देंगे 26 बन जाएगा। 26 में अगर हम भाग 26 2n को भाग देने पर शेष, यानी फिर 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, तो सर आपकी इसमें वैल्यू आंसर आएगा 8 शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। अगर आपसे ये पूछता कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से भाग देने पर 4 बचता है, तो आप उस का 2n के फॉर्मेट में नाम वो उसका मान बताइए। आप खट से आंसर मारते 13, जो पहले ऑप्शन दे रखा होता बट वो गलत होता, ठीक है ना। यहाँ होता कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहेगी, इन्फिनिट वैल्यू होगी सर। क्वेश्चन नंबर 25, 10 लड़के और 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 16 आदमी 4 लड़के 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदमी और लड़कों की कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है। तो सर हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में 10 बॉय प्लस 16 मैन उस काम को कर सकते हैं 9 दिन में, अगर 16 मैन प्लस 4 बॉय उस काम को कर रहे हैं 10 डेज में। सर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 90 आएगा, 90 बी प्लस 16 निम्मा 144, ठीक है 44 एम, थोड़ा पहाड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे को, और ये होगा 160 एम प्लस 40 बी। इसको चेंज करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 एम, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 50 बी। तो बी अपॉन एम, बॉय और मैन का रेशियो आएगा 16/50, कट पिट के हो जाएगा 8/25 रेशियो बी और एम का, ठीक है, बॉय और लड़के का पूछा है तो इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, ठीक है। साइन 15 इसी प्रकार से होता है cos 75 cos 15, है ना, और साइन 75 सबकी वैल्यू आप याद कर लीजिए। इसको थोड़ा हम समझा देते हैं आपको। इसको अगर हम देखें एक्सपेंड थोड़ा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग याद करिए। मुझे तो याद है क्योंकि जो एस्पिरेंट्स होते हैं काफ़ी, आपको भी याद होगा। इसका आंसर सर होगा √3 - 1/2√3 वो 2√2, √3 - 1/2√2। ओके सर, बाकी आप देख लीजिए, हो सकता है मेरे से गलत हो जाओ, कोई कॉन्फिडेंस बुरी चीज़ है बहुत। x² - 4x + 1 = 0 हो तो x² + 1/x² की वैल्यू बतानी है। तो सर x + 1/x = 4 हो गया। हमको बताना है इसकी वैल्यू, स्क्वायर खोल देंगे सर इसका, हम इसको होल स्क्वायर खोलेंगे इसका करके यहाँ पे। तो सर x² + 1/x² + 2 = 4 × 16, इसको इधर लेके जाएंगे -2 होगा और इसका जो आंसर आएगा 14। ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, tan 30 - sin 30। tan 30 की सर वैल्यू होती है 1/√3 माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका आंसर होगा 2 - √3/2√3। ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है x + 1/x = 3, फाइंड x² + 1/x²। यानी कि इसका हम देखते हैं इसको
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², पहले फाइंड करेंगे, 3 3 का 9 माइनस का 2 आ गया 7। अब इसको हम फिर करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, अगर उसको हम a मान लेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 49 माइनस का 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 47। हमने आपसे बोला है कि जब भी प्लस हो और पूछा हो आपसे आंसर, जितने भी ऑप्शन 4 दे रखे हों उसमें आप सभी में 2 ऐड कर लीजिएगा, और जिसको ऐड करने के बाद जिसका भी जो योग आएगा, अगर कंप्लीटली स्क्वायर का बनना है ना, तो वही उसका आंसर होगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है छोटे एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो। अच्छा सर, 10% की हानि यानी कि 90 में बेच दिया भाई साहब ने, 100 के रेस्पेक्ट में, चाहते हैं 110 में, 90 में बेचा है तो सर 900 रुपये में है, फाइंड करना है 110 का, तो 90 में बेचा है तो सर इसमें एक ऐड 0 हो गया है, इसमें लाएंगे सर, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। सर ये जो स्ट्रक्चर है ना सर, ये जो मैं बनाता हूँ इसको सर हम बोलते हैं CPR कॉन्सेप्ट, CPR कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट रेशियो। आपको बताऊंगा मैं आगे जब एग्जाम इस थोड़ा इसका फिनिश होगा NTPC का, तब SCC में जब आप मूव करेंगे तब आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, P प्लस Q इंटू 40%, P माइनस Q इंटू 60%, तो P Q का रेशियो, परसेंट से सर परसेंट जाएगा, ओके, 0 से 0 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 2 से 2 होगा, तो 2P प्लस 2Q इज इक्वल टू होगा 3P माइनस 3Q। अगर हम आपको चेंज करेंगे तो सर P इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 5Q, ओके सर सही कर रहा हूँ ना मैं इसको इधर, ठीक है, तो सर P अपॉन Q का रेशियो आएगा 5/1, ओके सर 5/1। अगर सर आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सर सपोर्ट कीजिएगा हम लोगों को, हम आपसे बार बार कह रहे हैं क्योंकि सर आप हैं तो हम हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 18, एक्स क्यू प्लस वाई को पूछा है, तो सर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जब भी अगर एक्स वाई दे रखा हो और एक्स वाई दे रखा हो यानी कि हमें फॉर्मूले में सब कुछ पता है, सीधा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ सोचेंगे थोड़ी देर, मालूम पड़ा नहीं आया तो थोड़ा सा हमको प्रेशर बन जाएगा, पुट नहीं हो पाई वैल्यू। तो सर एक्स प्लस वाई का क्यू खोलेंगे हम, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यू यानी कि 5 का होल क्यू 125 इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई पूछा हुआ है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जो हमारा है वो पूछा हुआ है, प्लस 3x वाई की वैल्यू 18 हो गई, ओके, और x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5, ओके। तो सर होगा इसका, आप उसको अगर आप देखेंगे 5 3 15, तो 18 इंटू 15 आप देखेंगे है ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 अट्ठे, हमको थोड़ा भाई पहाड़ी ना हमें थोड़ा कम याद है, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 5 4 9, 15 अट्ठे, 18 पंजे 90, 18 एकम 18 पंजे 90, 9 18 एकम 18 और 9 270 इसका आ गया आंसर, वो मतलब इस साइड का, और 125 इधर दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे 270 में 125 माइनस करेंगे तो 5, 6 में 2 4, 1 145 इसका आंसर हो जाएगा, ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68, ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू पूछी है, हम यहाँ पे सर पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सर नहीं दे रखा है हमको एक्स वाई का मान, समझ गए, अब यहाँ पुट करना हमारे लिए सही रहेगा। हम लोग पुट करते चलते हैं, 8 2 9, 1 9 में 81 नहीं हो पाएगा, 8 64 2 4 सेट हो रही वैल्यू यानी कि 8 और 2 होगी, पूछा है 8 का क्यू प्लस 2 का क्यू, आप लोग इसी को फाइंड कर लेंगे, हमने चाहते हैं आपको हम फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि 8 का क्यू 512 प्लस 512 में चलो कर ही देता हूँ, आप फिर कहोगे छोड़ देते हो सर कैलकुलेशन, 520, ओके सर, ओके समझ गए ना सर, डन, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, प्लीज सर 1 मिनट वेट कीजिएगा आप, है ना, ओके सर।
थोड़ा सा फोन किसी का कॉल आ गया था, सॉरी। 4,000 रुपये का 2 माह में 3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा यदि ब्याज तिमाही हो। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तिमाही पूछा यानी कि 4 बार काउंट करवा रहा होगा, 3-3 महीने में, 1 साल में। 2 माह में 3% है, ठीक है सर। 2 माह में 3%, अगर रेट दे रखी है 3% और टाइम दे रखा है 2 माह, यानी कि अब हमको इसको ईयर में चेंज करना है, तो 4 का इसमें हम देंगे भाग, इसमें करेंगे गुणा 4, ये बन जाएगा 8 महीने, ये बन जाएगा 3/4%। हम RT को अगर इंटू करेंगे तो 3/4 इंटू 8 आएगा, इंटू 8, हाँ ठीक है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसका हमको अब निकालना पड़ेगा। 6 2 महीने, सॉरी 4 दूनी 8, 8 महीने हो गया। हाँ सर, बट इसको थोड़ा सा हमें गलती कर ली, 8 महीना हो गया ना इसका, ठीक है सर। तो ये 6 आ गया, 6% इसका हम आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा 24 + 40। ओके सर, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। R अगर 3% है तो उसको 4/4 कर लेंगे, और T 2 महीने था तो उसको इंटू 4 करके 8 महीने कर लेंगे। 4 दूनी 8 हो गया, 3/4 हो गया, 4 से काटेंगे 2 हो जाएगा। ओके सर, 2 हो जाएगा, तो ये होगा, हाँ सॉरी सर, यहाँ पे 8 महीने है सर। ईयर में जाएंगे तो मतलब मंथ में निकाल रहे हैं हम लोग, तो अपॉन 12 करेंगे। कोई मिस्टेक मुझे लग रही थी। 3/4 तो इसका रेट हो गया, इनटू ईयर जो टाइम होगा वो 8/12 होगा, ठीक है। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 अपॉन, यानी कि 1/2% हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी था। सॉरी सर, इसको हम थोड़ा चेंज नहीं कर पाए थे, उसमें क्या बोलते हैं, माह में हमने पूरा ईयर में निकाल दिया था। तो सर अब ये होगा 4,000 इंटू 1/2%, तो आ जाएगा 2,000। ओ सॉरी, 2% इसका होगा 20। सॉरी यार, मॉर्निंग से काम कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा माइंड काम नहीं कर रहा, ब्लॉक हो रहा है दिमाग। हरीश वह कमल, हरीश वह होगा यहाँ पे, हरीश व कमल दोनों मिलकर कोई काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने 15 दिन मिलकर काम किया, फिर हरीश ने काम बंद कर दिया, ठीक है। शेष काम कमल ने 10 दिनों में पूरा किया, तो हरीश अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। सर यहाँ है हरीश, ठीक है, और ये है हमारे कमल जी। काम करते हैं 20 दिन में, 15 दिन तक तो कर लिया 7, बचा काम 5, ठीक है। यानी कि कितना बचा, 1/4। 1/4 जो काम है वो कमल हमारे कर रहे हैं 10 दिन में, यानी कमल पूरा काम कर पाएंगे 40 दिन में, पूरा काम कर पाएंगे 40 दिन में। वो दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं 1/20 दिन में, कमल कर रहे हैं 1/40 दिन में। पूछ रहा है हमारे उसका एच का, हरीश का, हरीश है ना नाम शायद, हरीश का पूछ रहा है, ठीक है। तो हरीश का पूछ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी 40, तो यहाँ पे 2 - 1, यानी कि एच हरीश भी 40 दिन में काम करेगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साइन 45 + a माइनस कॉस 45 - a, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी है, हम आपको पुट कर देंगे यहाँ पे 0 पुट कर दो, ठीक है, बेस्ट रहेगा हमारे। मैं तो ऐसे क्वेश्चन करता हूँ पुट करके। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 45 माइनस कॉस 45, वैल्यू करेंगे तो 0 आंसर आएगा। और आप चाहेंगे तो कॉस को भी चेंज कर लो, 90 माइनस 45 - a, पूरा कट पिट के फिर ये कट हो जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा। बेस्ट ही रहेगा कि a को 0 मान लो, सारी बवाल खत्म हो गया पूरा, ये प्लस माइनस वाला बचेगा 45, वैल्यू सेम होती है √2, तो कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। 5 घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार 1 घंटी बजती है। ओके सर, पहले मिनट को चेंज करते हैं सेकंड में। तो सर सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 तो मिनट इंटू 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 1800 सेकंड। अब ये क्या बोल रहा है, 2 है, 4, 6, 8 और 10 सेकंड। 10 ले लिया, 8 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4, 2, 5 है, यहाँ पे यानी कि 4 का गुणा करेंगे। 6 के लिए 2 है, 3 नहीं है, 3 का गुणा करेंगे। 4 के लिए 4 है, 2 के लिए 2, 4 12, यानी कि 120 सेकंड आ गया। चाहो तो इसको मिनट में चेंज कर लो भाग देने के बाद, या फिर सीधा 30 मिनट दे रखा था, इसको हम करेंगे कितने से 120 सेकंड
बटे 60 कट करेंगे 2 मिनट इसका आ जाएगा, यानी कि 15 मिनट 15 बार, सॉरी 15 बार ये और बजेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, यानी कि एक बार तो स्टार्टिंग में बज चुका होगा ना साथ में, फिर बजेगा। ये क्वेश्चन पूरा था, फिर इतना था, एक बार तो पहले बज चुका होगा ना, तब आगे पूछा है अब कितनी बार बजेगा, तो 15 + 1 = 16 बार बजेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया, 37। ए बी सी 4 दिन, ए 10 दिन, बी 15, सी पूछा है RS जो रुपए हैं वो 6000 दे रखे हैं को बराबर भागों में, तो सी का हिस्सा पूछा है। ओके सर, ए बी सी करते हैं 4 दिन में, 4 दिन में काम। ए करता है 10, ए बी सी, ठीक है, ए कर रहा है 10, बी कर रहा है 15, सी का पूछा है। ओके ओके सर, एलसीएम लिया 60 आ गया, 15 चौक 60, 10 छिंगा 60, 6 4 10, और ये 4 दे रखा है यानी कि 15, यानी कि ए करता है 6, बी करते हैं 4, अब बचा काम सी का, तो सी करता है कितना, 15 में से 10 गया तो 5 काम करता है 60 में से, यानी कि 1/12 भाग काम करता है, तो 6000 ये हो गया आपका इंटू 1/12, 12 पंजे 60, 0 0 यानी कि 500 इसका आंसर आ गया। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आशीष, बादल और चंदन अकेले एक कार्य को 32, 48 और 64 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद आशीष कार्य करना छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बादल छोड़ देता है तथा चंदन अंत कार्य करता है, तो अंत तक होगा। यहाँ पे पूरा कार्य करना कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन अच्छा, काफी टाइम टेकिंग है, ये है बस और कुछ नहीं। ये हुए आकाश सर, आकाश, ये हमारे बादल, ये हुए चंदन शर्मा है। ठीक है, इन्होंने किया 32, ये 48 और ये सी कितना 64। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 8 8 64, 8 6 48, 6 में ये तो इंटू 3, 8 चौक 32 यानी कि 64 इंटू 3 आ जाएगा, 4 3 बार 6 18 192 आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पे 32 है, 8 चौक 32, 3 दूनी 6 काम करेगा एक दिन में। बी 48 है तो 8 6 48, 8 तो ये है 3 है 2 यानी कि 4 ये करेगा। 64 है तो यहाँ पे 3 काम करेगा। अब क्या बोलता है सर कि थोड़ा इसको मैं हटा दूँ, माइनस कर दूँ, इससे कि हटा दूँ, इससे कि पूरा हो जाएगा, जगह नहीं बच रही है भाई। ओके, जगह सब नहीं बच रही है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ओके ओके। आशीष, बादल और चंदन अकेले एक कार्य को 32 48 64। ओके सर, तो अब हम क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद आशीष कार्य करना छोड़ देता है। 4 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन तक तो काम कर रहे हैं ना तीनों, तो 6 4 2 3 13, 13 चौकू 52, 52 यहाँ से माइनस होगा, बचेगा 140। ठीक है, 140 बचेगा, लेकिन 4 दिन के बाद आशीष कार्य करना छोड़ देता है। हो गया सर। उसके 2 दिन के बाद बादल चले गए सर, यानी कि 2 दिन तक बी और सी ने काम किया, तो भाग गया भाई साहब ए। अब बचा बी सी यानी कि 2 दिन तक काम करेगा, तो 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 ये माइनस हो गए, तो सर आ जाएगा ये 6, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 126। अब पूछ रहा है चंदन अंत तक कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो अपॉन 3 तो होगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 ये हो गया। 2 दिन काम तब हुआ बादल जब भागा था, फिर 4 दिन काम हुआ जब हमारे क्या नाम है ए कौन था भाई साहब, ये आशीष सर भाग गए थे, तो टोटल हो गया हमारा 4 5 6 48। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। 6 पुरुष और 4 महिलाओं, 6 पुरुष और 4 महिलाओं का कुल मासिक वेतन रुपये 27,000 2,70,000 है। यदि महिलाओं का वेतन पुरुषों के वेतन में 25% कम है, वेतन से होगा यार की तुलना में, लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी है। महिलाओं का मासिक वेतन क्या है, और सर क्वेश्चन जिस टाइप से मिलते हैं तो उस टाइप से हम टाइप कर देते हैं बच्चों का, थोड़ा बहुत आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये एक एनालिसिस ही है टाइप का। 6 पुरुष और 4 महिलाएं, यहाँ लेंगे मैन, यहाँ लेंगे वुमेन। 6 पुरुष 4 महिलाएं, किसी का कुल मासिक वेतन रुपये 2,70,000 है। यदि महिलाओं का वेतन
सॉरी सर, महिलाओं का वेतन पुरुषों की तुलना में 25% कम है, महिलाओं का, ठीक है, महिलाओं का 25% कम है, यानी कि पुरुष का 25 होता है 1/4, इनका पुरुष का 4 है तो इनका ये 3 होगा, ठीक है। तो पूछा हुआ है मासिक वेतन क्या होगा महिलाओं का, तो ये 6 चौक 24 हो गया, ओके, 4 3 12 हो गया, यानी कि 2 काम करते हैं 1 काम करते हैं, 2:1 अनुपात आ गया, 2,70,000 ये दे रखा है, ठीक है। मैं ये 1/3 हो गया, महिलाओं का निकालना है, वुमेन का, इनटू मासिक पूछा है तो 1 नहीं यहाँ तो मासिक दे रखा, ठीक है। तो इसको कट पिट के करेंगे हम, 3 निम्न 27 और ये आ जाएगा हमारा 40, ठीक है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये 3 संख्याओं का औसत 155 है, बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य का अंतर 25 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 संख्याओं का औसत, ठीक है सर, x एक y है एक z है, दोनों का औसत 155 है, तो 155 इंटू 3 करेंगे, आ जाएगा 5 3 15, 15 3 45 और 1 46, ओके। अब बड़ी संख्या कितनी है सर, z मान ली 180, अब बची x और 22, तो सर अंतर पूछा x y का 25 है, यानी कि अगर एक संख्या a है, x मान लो a है, तो y होगी a + 25, सबसे छोटी कौन सी हुई a, यानी a फाइंड करवाइए। तो 465 में हम पहले 180 को करेंगे -5, 8 आ गया, 3 में से गया 2 आ गया, फिर ये 25 को भी इधर लेकर आएंगे, माइनस होगा, ठीक है, 25 भी माइनस हो गया, 5 0 और जो हो गया 6 2, यानी कि a जो 2a आ गया वो 260 आ गया, a = हो जाएगा 130, इसका ही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, 5 से 15, 15 3 45 और 1 46, ठीक है, 465, 180 ये है, माइनस करेंगे 0, 16 में से 8 गया 8 हो गया, 3 में से गया 2 हो गया, 285 इसका वो आ गया, और वहाँ तक फिर हम एक है 25 एक a, ठीक है, 25 को लाएंगे माइनस हो जाएगा, 8 हो गया 6 हो गया, ओके सर, 2 से काटेंगे 29 130 इसका आंसर हो जाएगा छोटे से, ओके सर। बाकी सर आप देख लीजिए मिस्टेक्स कहीं हो उसके लिए प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी आज वर्कलोड हो गया सर। ए किसी दीवार को लाल रंग से 12 घंटे में रंगता है और बी उसी दीवार को सफ़ेद रंग से 12 घंटे में रंगता है, तो दोनों मिलकर 1-1 घंटे काम करते हैं, तो दीवार को केवल लाल रंग, नहीं यार केवल लाल होगा 12 होगा, यहाँ पे होगा दीवार को रंग से रंगने में कितना समय लगेगा, इसको हटा दीजिए, दीवार से रंगने में, ठीक है। तो सर ए जो है वो रंग रहा है 12 घंटे में, और जो बी है वो रंग रहा है 15 घंटे में, 1-1 घंटे काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव है। आ गया यहाँ पे हमारा 60, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60, यानी कि 2 घंटे में काम कर रहे हैं वो लोग 9, ठीक है, कोना है 60, यानी कि काटेंगे आप इसको करेंगे तो 54, यानी कि 6 दूनी 12 घंटे में काम हो रहा है 54, ठीक है। अब काम किसका है, हमारे ए का है, 5 करेगा, यानी कि 13 घंटे में हम सब 5 अगर ऐड कर लेंगे तो 59 हो गया, 13 घंटे में काम 59 हो गया। अब बचा एक काम, ये करेगा हमारा बी, तो ये 4, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 13 घंटे और आ जाएगा आपका 15 आवर, ठीक है सर, 13 घंटे 15 आवर, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 13 घंटे 15 मिनट होगा यार, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हानि 30% और लॉस 45 रुपये, तो सीपी पूछा है, यानी कि सर अगर हानि 30%, ये 10 है तो ये 7, लॉस कितना है 45, ठीक है, हानि 30%, ओके सर, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, आपको सीपीआर में ले जाके मैं मिस्टेक कर दी, सॉरी भाई, मान जाएगा जल्दी यार, अबे यार क्या नोटिंग कर रहा है, 10 से 7, हानि 30%, 45 के बराबर करेंगे, 1 = 15, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ चिपका दिए, सीपी हमारा आ गया 1500 रुपये, ओके। उसमें नेक्स्ट, 12 मार्च 2018 को रुपये 4500 साधारण ब्याज पर उधार लिया गया और उसी वर्ष 24 मई को लौटाया गया, कुल राशि क्या होगी
जबकि ब्याज की दर 15% वार्षिक थी। यार 12 मार्च और 24 मई, थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें सोचना पड़ेगा। 12 मार्च और 24 मई, मार्च होती है 30 दिन की, 12 तारीख इंक्लूड होगी जब वो लेगा, तो यानी कि आपके दिन कितने हो गए, 9 तो इधर हो गए और 10 वो, 19 दिन तो हो गए मार्च में, प्लस यहाँ पे ये फिर हमारा आएगा अप्रैल, अप्रैल होता है हमारा 30 का, नहीं ये तुम्हारा हो गया 19, 30 मार्च, अप्रैल, मई हमारा 24, ठीक है सर। ये हमारा आ जाएगा 9 4 13, 3 2 5 और 1 6 1 7, 73 डेज काम पे ब्याज लगेगा, ठीक है सर। 12 मार्च को अगर लेके गया तो ठीक है, ठीक 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 है सर। और फिर हम यहाँ आएंगे, ओके ओके ओके, 15% वार्षिक बोल रहा है, इसको अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 15 35, यानी कि 1/5 आ जाएगा। रेट हमारा 15% आ रहा है, ओके 15% रेट हो गया, कट पिट कर देंगे, हमारा 3% यानी कि वैल्यू हमारी जो होगी हमारा ब्याज बनेगी, यानी कि 4500 रुपये का 3% में निकालना है। परसेंट जो होगा वो हमारा कट जाएगा इससे, 0 से 45 दिए कितना होगा, 5 3 5 4 12 और 135, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, किसी वस्तु को रुपए 720 में बेचने से 15% की हानि होती है, अगर उसी पर 5% लाभ कमाना चाहें तो कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा। ओके, तो किसी वस्तु को रुपए 720 में बेचने से, ओके सर, 15% की हानि यानी कि 85 मिल रहा है हमको 100 पे, 5% का लाभ कमाना है 105, थोड़ा सा कट कर ले इसको सर, हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35, ओके, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना हो गया ये 720, और पूछ रहा है 21 का, तो काट कर लेंगे आराम से सर, ठीक है ना। उसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, 17 चौकू 68 आ जाएगा हमारा 4 0, 17 39, 3.3 जाएगा, 13 पॉइंट कुछ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 43 पॉइंट कुछ जाएगा, तो 21 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 4 6 8 3 10 9, 903 पॉइंट कुछ, मतलब उसका जो गुणा होगा इससे, तो इसके अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगी। ओके सर, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वैल्यू ऐसी आई नहीं होगी, वो बच्चे ने बताया, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिजिट में अंतर आ गया होगा। 48 और 144 का महत्तम समावर्तक 48 है, तो लघुत्तम पूछा है सर, सिंपल सी बात है सर, 144 ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 44 अगर उसका महत्तम हो गया तो उसका 2 ही संख्या है ना, 3 होती तो सोचते भी कितना होगा, 2 ही है, तो जो बड़ी वाली है वो उसका महत्तम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर कह रहा है 46, 8 अंक की संख्या 3 4 2 और x 18/6 को अगर हम 62 से विभाजित, अच्छा 62 से विभाजित है, तो अंडर रूट पूरा होगा सर, इस पे अंडर रूट 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। ओके सर, तो 8 अंक की संख्या है, यहाँ हम पूरा आराम से लिखते हैं, 3 4 2x 18/6 72 है सर। ओके, तो ये होगा 8 9 9 8 72, 8 से काटेंगे सर 3 लास्ट की देखते हैं, तो बाई का हमें मान ढूंढना है पहले तो। ओके सर, तो हम अगर 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी कि बाई की वैल्यू 1 मिल गई, बाकी सर मिलेगी नहीं कोई, 8 एकम 8, बाकी पूरा देखना पड़ेगा 34, ठीक है सर, बाई की वैल्यू 1 हो गई। ओके, अब x का निकालना है, तो यहाँ पे 9 से यानी कि डिवाइड होगा, यानी कि सारे पूरे जो हमारा डिजिट होगा इसका जो योग होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 और 3 9, 8 और 1 9, 4 5 6 और 1 7, ये मानी कि 2 बचा 9 करने के लिए, तो बाई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो सर x की वैल्यू 2 हो गई, तो अंडर रूट में जाएंगे, 2 × 2 + 1, 4 दूनी 8 और 1 9, रूट में जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 आंसर। ओके सर, क्वेश्चन नेक्स्ट, वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट हो, तो 2 वर्ष बाद
मूल्य जो होगा 48,000 हो जाता है, सॉरी सर। तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा ज्ञात करना है हमको। ओके सर, ठीक है। वस्तु के मूल्य में 20% की गिरावट हो, यानी कि सर वस्तु तुम्हारा 5 से 4 हो गया। ओके सर, 5 से 4 हो जाता है। 2 वर्ष के बाद मूल्य की गिरावट पूछिए हमसे, यानी कि 40 हो जाती है, यानी कि हमारी मान लो कोई एक्स वैल्यू है, और यहाँ हटाते हैं, आपको आराम समझाते हैं। मुझे कॉल आ रहे हैं ना मेरे पास आज शाम के टाइम, क्या बताऊँ, डिस्टर्ब हो रहा है। 48,000 इंटू 48,000 इंटू, तो सर अब हम देखते हैं गिरावट हो रही है, यानी कि 5 से 4 इंटू 5 से 4, ओके, और इज इक्वल टू आपसे पूछा हुआ है प्रारंभिक वैल्यू, मान लो ए मान लो, ठीक है, आपसे ए पूछा है, तो ए वस्तु के मूल्य में हो जाती है, यानी कि सर सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक फिर से हो रही है यार, एकदम कॉल आ गई ना भाई, दिमाग बट गया मेरा। हाँ सर, तो 48 जो है ये 48 जो है ए मान लो हमारी इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है ना। तो और आप देखेंगे यहाँ पे 5 से 4 हो गई, फिर 5 से 4 हो गई, ठीक है। आप देखेंगे इसको मैं फाउंड ए को करना है, यानी कि इस पूरे डिजिट को इधर लेके जाना है, तो इसे उल्टा हो जाएगा, तो इंटू 5/4 इंटू 5/4, 4 चौक 16 होता है, 16 त्यों 48 होता है सर। इस तरीके से आपको डिजिट को देखना है। 55 25 आपने यहाँ लिया, और ये 3 जो जीरो है ये पीछे चुपका दिए इसके। दैट्स इट, क्वेश्चन आंसर मिल गया हमको 25,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 किसी वस्तु की भुजा की लंबाई क्रम से 3 4 5, सर ये तो ट्रिपलेट है भाई, आपको याद होगा, सेंटीमीटर है, तो कौन सी, तो ये कौन सी अच्छा कौन सा त्रिभुज है भाई, आप लोग जानते होंगे अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो कंफर्म है कि क्या होगा, कंफर्म आपको पता होगा कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा 3 4 5, ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 हम लोग एंड करने वाले हैं अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49, किसी देश की आबादी हर साल 10% बढ़ जाती है, वर्तमान में उस देश की आबादी इतनी है, तो अगले वर्ष क्या होगी। ओके सर, किसी देश की आबादी हर साल बढ़ती है तो अगले वर्ष क्या होगी, तो सर हमने ये लिया पहले, तो ये वैल्यू ले ली पूरी, कितनी बढ़ती है 10% बढ़ रही है, 10 से 11 हो रही है, ओके, कट कर दिया, 11 दूनी 22 हो गए, 1 2 3 4 जीरो हमने इस पे पीछे चिपका दिए, इतना होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर क्या कह रहा है सर लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और सर इसको सॉल्व करने से पहले मैं कहूँगा कि आज मैं मॉर्निंग से हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको क्वेश्चन देने के लिए, प्लीज़ सर सपोर्ट कीजिएगा हम लोगों को, और पार्ट 3 इसका आएगा कल, और आज नाइट में मैं चाहूँगा कि जीएस के आपको 54 पेज, समझ सकते हैं आप, इतना बड़ा कंपाइलेशन आपको हम दे रहे हैं जीएस का, पूरा ऑथेंटिक और 100% रियल है, कुछ एक में उसमें एक क्वेश्चन भी फेक नहीं है, सारे क्वेश्चन बच्चों द्वारा मतलब जो उन्होंने बताए हैं वो हैं, ठीक है सर। आप उस सेशन को पूरा एंजॉय करें। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है, 50 पूरा ये एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, हमको पूरा करना पड़ेगा। 12 + 8 यानी कि ये हो गया 20, माइनस 6 और 5 11 ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, कोष्टक लिया 45, ये भाग किया, 34 में से 19 गया, सर कितना बचेगा 15 बचेगा। अब हम इस कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे, तो चाहे इसको कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ जाएगा 9 माइनस का 15 3 45 और 9 में से 3 आएगा, तो हमारा 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। तो थैंक यू सर सेशन को देखने के लिए, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। पार्ट 3 तांडव आएगा, ओके, ठीक है सर, एंजॉय कीजिए, बी क्रेजी और बी सक्सेसफुल।